हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। One day Salman bhai told me, I'll tell you the difference between an actor and a star. If an actor is given a task, for instance of passing a thread through a needle, he will sincerely do it, focusing totally on it. But if a Salman Khan has to do it, the focus is on Salman Khan doing it. Never mind whether the thread goes through the needle or not. Well, that's what Nawazuddin Siddiqui said in an interview recently. A very, very, I think, interesting analogy on being an actor and a star. And we have with us Nawazuddin once again back on Bollywood Hungama. नवाज भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत बॉलीवुड हंगामा पे एक बार फिर से। बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग सा आई थिंक ये एक आपने मतलब बात आपने अपने इंटरव्यू में कही थी। कुछ आप इसके बारे में और अगर डिटेल में बताएं कि एग्जैक्टली हाउ वाज एक्सपीरियंस जब सलमान ने आपको ये बात बताई, बिकॉज यू आर नोन एज एन एक्टर हु इज बिकमिंग लाइक अ स्टार इन योर ओन राइट, एंड सलमान खान इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स दैट we've had ever since Bollywood started. एक्चुअली हम लोगों का वहाँ पे उस वक्त पे डिस्कशन हो रहा था। शूट के वक्त जो थोड़ा टाइम मिलता था तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और बात बहुत सही भी है क्योंकि स्टार्स का अपना एक चार्म होता है, एक ऑरा होता है, और उसी वजह से उसको लोग देखने आते हैं। कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो शायद वो चीज़ एक्टर कभी आई डोंट थिंक कभी अचीव कर पाता है उस चीज़ को। वो चार्म जो होता है वो उसको जब लोग उनको देखने जाते हैं तो भले ही स्टोरी थोड़ी इधर उधर भी हो जाए, फिल्म थोड़ी इधर उधर हो जाए, लेकिन उसको देखना अच्छा लगता है। तो ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था। मैंने कहा एक बार उन्हीं से पूछ लूँ जो साथ में काम कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ ले। तो उनसे पूछा तो फिर उन्होंने इतना बढ़िया एग्जाम्पल ये बताया और बिल्कुल सही भी है। और बात जी, नवाज भाई, जब हमारी पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि दैट बजरंगी भाईजान में आपका कंपेयर टू किक आपने कहीं ज़्यादा अपने दिनों आपने काम किया है इसके अंदर, एंड इट्स अ मच बिगर रोल। लेकिन ये सुनने में आया है कि दैट टीज़र और प्रोमो देखने के बाद आप थोड़े से शायद नाराज़ हैं कि आपको प्रेजेंस आपकी प्रोमो में उतनी अभी तक नहीं दिख रही है कंसिडरिंग जो कि फिल्म में एक्चुअल फिल्म में। तो कुछ सच्चाई है इसका? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ। जितना भी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, और उतना ही काफ़ी है। वो उससे ज़्यादा मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर डायरेक्टर होता तो मैं इस कैरेक्टर को उतनी ही चीज़ दिखाता। बहुत ही करेक्ट है और उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। एक पर्टिकुलर डायलॉग आपका और सलमान का साथ में है, आप लोग ट्रक में जा रहे हैं और दैट बजरंग बली हमें मदद करेंगे, तो आप कहते हैं कि दैट पाकिस्तान में भी विच हैज़ लाइक अ इंटरेस्टिंग आई थिंक मोमेंट टू इट। तो समवेयर can we say that I think you're playing a Pakistani journalist somewhere, and you help Salman Khan in just helping him reach just that little girl to her parents. Is it true? ये exactly आपका किरदार है? नहीं, exactly तो sort of मतलब ऐसा है, but throughout ये नहीं है कि भाई मैं हेल्प कर रहा हूँ, बट उस जर्नी में उनके साथ होता है। वो कैसे होता है, क्या है, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। ऑफकोर्स पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, और मैंने लाइक किरदार को करने से पहले बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट देखे थे यूट्यूब पे, और उसमें एक चांद नवाब भी थे। पीपली लाइव में भी आपने एक जर्नलिस्ट का अपने किरदार प्रिंट का जी निभाया था। एंड अभी आप इनफैक्ट आपके जो फॉर्च्यून्स हैं इन टर्म्स ऑफ एज एन एक्टर, जब आप पीपल लाइव में थे और अभी जब बजरंगी भाईजान में, तो कहीं बहुत ज़्यादा इनफैक्ट स्टार्क डिफरेंस है। हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फिल्म विच इज़ अबाउट लाइक इंडो पाकिस्तान फ्रेंडशिप इन अ वे, एंड आजकल का ज़माना जिस तरीके का है कि नफ़रत जो है वो बेचना आसान है बजाय इसके कि मोहब्बत लोगों को थिएटर में लेके आने के लिए। तो कुछ हद तक कुछ आपको कुछ एप्रीहेंशन था, कुछ आपके फियर्स थे कि इस तरीके की चीज़ पता नहीं किस तरीके से लोग एक्सेप्ट करेंगे या फिर क्या रिएक्शंस रहेंगे? नहीं, दोनों मुल्कों में मैं तो बहुत खुश था, और इस तरह की फिल्में और भी बननी चाहिए, और कोई गलत बात नहीं, जोड़ने वाली बात है। अगर तोड़ने वाली फिल्म थोड़ा ये जो तो जोड़ने वाली फिल्म है। अगर इस पर कोई एतराज़ करता है तो उसको तो पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए इस पर कमेंट करने से पहले। दो दिलों को, दो तहजीब को, दो रिलीजन को ये जोड़ने वाली फिल्म है। और इससे बड़ी आज की डेट में, जैसे आपने बताया कि इतनी नेगेटिविटी फैली है पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसे दौर में इस तरह की फिल्मों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो जोड़ सके लोगों को।
कबीर खान का मैंने इंटरव्यू किया था अभी 2-3 दिन पहले, तो उनसे मैंने एक सवाल ये पूछा था कि दैट कहीं ना कहीं सिंस वो डायरेक्टर हैं फिल्म के, और जिस तरीके का कंट्रोवर्सी सर्टन सामने आई हैं कि कुछ सर्टन ग्रुप्स ने ऑब्जेक्शंस लिए हैं एंड दे हैव सेड सर्टन थिंग्स अबाउट इट, तो क्या आपको ये एक थोड़ा सा इसके बारे में आप सोचते हैं कि दैट यू बीइंग बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो आपको कहीं उस तरीके से जज किया जाएगा कि भाई आपने किसी दूसरे रिलीजन के बारे में आपने, या फिर किसी उसके बारे में आप जैसे नाम को ही लेके अभी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो वैसे आपको शायद जज किया जाए उस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि दैट अगर मैं कुछ भी इस तरीके से बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम लोगों ने बहुत ज़िम्मेदारी से सारी चीज़ करने की कोशिश की, तो उसमें ये करना कि हिंदू या मुसलमान वो उसको बीच में लेके आना वो गलत चीज़ है, उसको वैसे नहीं देखना चाहिए। तो आपकी क्या फीलिंग्स है, बिकॉज यू आर अ मुस्लिम एज वेल एंड दिस इज़ लाइक आप एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को प्ले कर रहे हैं, तो कुछ कहीं आपको लगता है कि दैट आपको भी कहीं किसी तरीके से जज किया जाएगा? देखिए, मुझे जज कैसे किया जाएगा ये तो खैर वो दूसरी बात है, बट मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट तभी कर सकते हैं जब दूसरे रिलीजन को आप मतलब सही तरीके से अपने रिलीजन को तभी मान सकते हैं जब दूसरे रिलीजन को आप रेस्पेक्ट दें, और ये हर रिलीजन में होता है। जो नफ़रत फैलाने वाली चीज़ें होती हैं, जो लोग होते हैं, वो एक्चुअली अपने रिलीजन को भी ठीक से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके रिलीजन में वो चीज़ें नहीं, किसी भी रिलीजन में, दुनिया के किसी भी रिलीजन में नफ़रत तो नहीं सिखाई जाती है, तो मैंने देखा है। मैं थोड़ा बहुत जितना भी जानता हूँ हर रिलीजन के बारे में, जितना भी जानता हूँ, जितना भी मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो हर कौम से हैं, कम से कम नफ़रत तो नहीं सिखाता कोई सा रिलीजन। अगर कोई नफ़रत पैदा कर रहा है तो ये उसका पर्सनल कोई स्वार्थ होगा। आप पाकिस्तान गए हैं कभी? मैं पाकिस्तान गया नहीं कभी भी आप ऐसे आप गए नहीं। एंड वुड यू वांट कि दैट ये भी बातें हो रही हैं कि दैट इस पाकिस्तान में रिलीज़ होगी पिक्चर, पता नहीं होगी नहीं होगी, एंड बट आई थिंक कोशिशें हो रही हैं कि दैट इसको रिलीज़ किया जाए। दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वुड यू लाइक टू जस्ट go and promote this film, because I'm sure that Nawazuddin Siddiqui is very popular in Pakistan as well. Of course, मैं अगर मुझे अगर ले जाएंगे तो मैं जाऊंगा, पाकिस्तान डेफिनेटली जाऊंगा और प्रमोट करेंगे अपनी फिल्म को। Right. बिल्कुल जाना चाहिए। Now अगर बजरंगी भाईजान के अगर कुछ गानों के बारे में बात करें, आई थिंक कुछ गाने बहुत ही आई थिंक लिरिकली बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे ज़िंदगी अगर जो गाना है, या फिर भर दो झोली मेरी जो गाना है, बहुत ही खूबसूरत इनफैक्ट गाने। समथिंग अबाउट दैट आस्पेक्ट, दैट जिस तरीके से सटल तरीके से बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ मौसीकी के द्वारा। ऑफ कोर्स फिल्म बहुत एंटरटेनिंग भी है एट द सेम टाइम, जैसे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गाने इसमें ये नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक गाना है, तो लेकिन गाने के टाइम पे भी स्टोरी डेवलप हो रही है, ग्रेजुअली ग्रो कर रही होती है। तो उसमें जैसे कवाली है ये भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, तो उसमें एट द सेम टाइम वो भी विजुअल भी चल रहे हैं, स्टोरी आगे बढ़ रही है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई वो सिर्फ एक गाना डालना है, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है इस फिल्म में, तो इसलिए भी। और जो दूसरे गाने हैं वो भी एक ख़ास चीज़ की वजह से डाले हैं। आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि दैट द खान्स डोंट नीड मी, आई नीड द खान्स, या आपने किसी इंटरव्यू में आई थिंक रिसेंटली शायद आपने कहा है। तो कहीं ना कहीं आपने यू वर्क विद ऑल द बिग खान्स राइट नाउ, बीट आमिर खान एंड शाहरुख यू आर वर्किंग इन रईस विद, एंड सलमान ऑब्वियसली दिस इज़ द सेकंड फिल्म विद हिम। तो आपने ऐसा क्यों कहा दैट द खान्स डोंट नीड मी, आई नीड द खान्स? नहीं, उसमें किसी ने बोला होगा खान नीड्स यू, बट मैंने उसका जवाब दिया था कि नहीं, मुझे ज़रूरत है उनकी, क्योंकि अगर ऑफकोर्स क्योंकि सुपरस्टार्स हैं, अगर मैं उनकी फिल्म में काम करूँगा तो मुझे डेफिनेटली फ़ायदा होगा कि मेरी छोटी फिल्में आएंगी। अगर बजरंगी भाईजान में से अगर 5% ऑडियंस मेरी छोटी फिल्म को देखने के लिए आ जाएगी, तो ऑफकोर्स मेरी फिल्म तो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगी। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आपकी एक और फिल्म आई थिंक विच यू हैड बीन वेरी एक्साइटेड अबाउट, मांझी, आई थिंक 21 अगस्त को शायद आई थिंक रिलीज़ हो रही है। केतन मेहता की फिल्म है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऑफ कोर्स, क्योंकि डेट्स का भी मुझे नहीं मालूम, बट नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो रही है। आई थिंक 21 अगस्त इट इज़, वाईकॉम ने अनाउंस किया। अच्छा, ऑफ कोर्स मैं क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए, क्योंकि वो मेरे करियर का आई थिंक सबसे टफ रोल है, और एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है, एक ऐसा
एक ऑर्डिनरी से आदमी ने एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव स्टोरी है जिसको आज के टाइम में कहना मतलब बहुत ज़रूरी। जहाँ बहुत सारी लव स्टोरी आती है वहाँ पे एक आम आदमी की लव स्टोरी भी लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। एंड प्रोमो कब लॉन्च हो रहा है? बहुत जल्दी हो जाएगी, इन 3-4 दिनों में ही हो जाएगी जी। एंड यू देयर इन फैंटम एज वेल? यू देयर इन फैंटम एज वेल? फैंटम बिकॉज आई थिंक आप न्यूयॉर्क में आपने काम किया हुआ है कबीर के साथ में। हाँ, पहले फैंटम में नहीं। फैंटम में आपने, ओके। आपने एक इंटरव्यू में कहा है दैट व्हाट आर दीज डार्क कैरेक्टर्स दैट पीपल रेफर टू। जब लोग मुझे कहते हैं आप ये डार्क कैरेक्टर्स करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ हाँ, ये कैरेक्टर्स मिलते हैं क्योंकि मैं डार्क हूँ। शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड डार्क बिकॉज दो सिचुएशंस वर एक्सट्रीम एंड कॉम्प्लेक्स, दीज आर लाइट कैरेक्टर्स। ये आपने एक इंटरव्यू में आपने कहा। कुछ आप इलैबोरेट करना चाहेंगे एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग, बिकॉज यू सेइंग दैट शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड डार्क बिकॉज दो सिचुएशंस वर एक्सट्रीम एंड कॉम्प्लेक्स, these are light characters. Actually, comparatively, you are saying that they are light characters. See, अगर आप एक थोड़ा सा हंसा देते हैं तो कॉमेडियन हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा आप हीरो से अलग हट के रोल कर दे तो उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। आई डोंट नो, इंटेंस मैंने तो अब जिस किक के लिए क्या आप इंटेंस कैरेक्टर किया था या गैंग्स ऑफ वासेपुर में, या डार्क कैरेक्टर था वो डार्क कैरेक्टर ही तो, क्योंकि उसकी आई थिंक जैसे मैंने इसमें बताया कि शेक्सपियर के कैरेक्टर वो एक्सट्रीम ट्रेजिडी पे प्ले किए जाते थे जी। हाई कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेड कैरेक्टर होते थे वो, और उनको इसलिए डार्क कैरेक्टर किया जाता था कि वो रॉयल्स फैमिली और ये वो इस तरह का एक जो उस वक्त पे सबसे बड़ी ट्रेजिडी मानी जाती है, जो रॉयल्स फैमिली के साथ जो होता था उसके बारे में वो लिखते थे, शेक्सपियर प्लेज लिखते थे। तो वो उनकी ट्रेजिडी लोगों के लिए उस वक्त पे सबसे हाई ट्रेजिडी मानी जाती थी, हाई वोल्टेज ट्रेजिडी मानी जाती थी, तो उसको डार्क कैरेक्टर बोलते थे। हमारे यहाँ अभी इतने लेयर्स वाले कैरेक्टर या इतने कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेड कैरेक्टर हमारे यहाँ अभी नहीं लिखे जाते। तो एक वर्ड मिल गया और आप उसको किसी को भी जो जिसने कॉमेडी नहीं की उसको बोल देते कि ये तो इंटेंस रोल करते हैं क्योंकि उसने कॉमेडी नहीं की। रही बात मैंने अगर लाइक किक में लोग बोलते हैं कि नेगेटिव रोल है, उसमें नेगेटिव था ही नहीं, उसमें तो वो लोगों को हंसा भी रहा था एट द सेम टाइम। गैंग्स वासेपुर में भी अगर देखें तो उसमें वो रोमांस भी करता है, वो हंसाता भी है लोगों को, और एक फ्लेवर है, वो सारे फ्लेवर हैं जो कमर्शियल फिल्म के हीरो में होते हैं, उस तरह के सारे। तो मेरी समझ में आज तक मेरी समझ में खुद नहीं आया कि ये डार्क आप क्यों बोलते हैं कि या इंटेंस कैरेक्टर किस चीज़ को बोलते हैं, मेरी समझ बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि जो NSD की आपकी ट्रेनिंग रही है, और आई एम श्योर जो जिस तरीके के आपने प्लेज या फिर आपने जिस तरीके के फिल्म्स आपने वहाँ देखी होंगी या जो भी आपका तजुर्बा वहाँ पर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उस लेवल तक अभी हम फिल्म्स हमारी जो हैं उतनी लेयर्ड तरीके से नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं दे आर मोर सिंपलिस्टिक। हाँ, वो अच्छी बात भी है कि उसकी इस वक्त पे ज़रूरत भी नहीं है उस तरह की फिल्मों की, उस तरह की ज़रूरत हमारे यहाँ ऑफकोर्स एक एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है हमारी फिल्म में, वो ज़रूरी भी है, ऑफकोर्स होना भी चाहिए, वो लाइट फिल्में होनी भी चाहिए, और लोग जिस तरीके से हमारे यहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं उनके लिए इस तरह की फिल्में बहुत ज़रूरी होती है, लाइट फिल्में बहुत ज़रूरी होती हैं। इतनी इंटेंस लाइफ जीते हैं और उसमें आके फिर उसी तरह की फिल्म देखें तो थोड़ा सा ओवरडोज हो जाता है। तो लाइक जैसे एक लाइट फिल्म हो या इंटरेस्टिंग फिल्म हो, इंटरेस्टिंग फिल्में बहुत सारी फिल्में आती हैं, तो इंटरेस्टिंग फिल्म का इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि कोई वैसी फिल्म। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि दैट नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ एन आउटस्टैंडिंग एक्टर, एंड लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप उस तरीके से अपना PR नहीं करते हैं एंड पब्लिसिटी आप उस तरीके से नहीं करते हैं, यू लेट योर वर्क डू द टॉकिंग। मतलब अगर सिर्फ परसेप्शन देखा जाए या रिव्यूज़ देखे जाएँ लोगों के, तो बहुत से लोगों ने कहा है, जैसे रिसेंटली बदनापुर में दैट यू वर द इन अ वे उतना शायद आपको प्रमोशंस नहीं किए गए, बट वंस द मूवी रिलीज्ड मैक्सिमम प्रेज जो आई वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए आई इन टर्म्स ऑफ एज एन एक्टर एंड लेयर्स जिस तरीके की उसके अंदर थी। एंड बहुत से लोगों ने किक में ये कहा कि दैट जब भी सलमान और नवाजुद्दीन सेम फ्रेम में होते थे तो नवाजुद्दीन भारी पड़ते थे कहीं ना कहीं, ये बहुत से लोगों ने इनवेरिएबली कहा। डू यू टेक इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट एज वेल? आप पॉलिटिकली करेक्ट आप जवाब मुझे मत दीजिएगा, डू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट समवेयर दैट कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो अपने आप में बोलता है? मैं सच बताऊं, मैं इन सब चीज़ों पे कभी कंसंट्रेट करता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैंने इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट और इस कॉम्प्लीमेंट लेना शुरू किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत वो हो जाएगा।
मैं चाहता हूँ कि अपने काम को बहुत ऑनेस्टी के साथ, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरी ऑनेस्टी के साथ रहता है, जो मेरे कैरेक्टर की ऑनेस्टी है वो उसके साथ रहता है जी। और वो इंटरनली अगर मैं बताऊँ कि वो कभी कभार अचीव होती है, कभी नहीं होती है, तो मैं इसी पशुपेश में रहता हूँ एक्चुअली कि यार जो मैं सोच रहा था वैसे नहीं हुआ सीन। जैसे बदलापुर में भी बहुत सारे सीन ऐसे थे जो मैं सोच रहा था वो नहीं हो पाया, और जो या तो सिर्फ श्री राम राघवन जानते हैं या मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारा कई बार डिस्कशन भी होता था कि कुछ एक सीन था या 2 सीन थे ऐसे कि जो चीज़ अचीव कर नहीं हो पाया। मैं तो उस चीज़ में ज़्यादा खुश रहता हूँ कि मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोल दिया कि भाई ये शॉट ओके अच्छा है, दैट्स इट। मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली वो है। बाकी लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उससे मेरा आई थिंक मुझे वो सीरियसली नहीं लेना चाहिए। Do you feel that at times actors मतलब कुछ इनसिक्योर होते हैं आपके साथ में काम करने के, यार ये सीन खा जाएगा? अभी मैं बजरंगी भाईजान कर रहा था तो बहुत सारे सीन ऐसे थे जिसमें सलमान भाई ने खुद बोला कि ये डायलॉग बोल दो, ये डायलॉग कभी साहब आ जाते थे कि ये डायलॉग बोल दो। तो जब सीन होते हैं, शूट होते हैं, जब सीन शूट होते हैं तो उसमें जो ऐसी केमिस्ट्री रहती है कि उसमें सीन को अच्छा बनाने का मेन पर्पस सीन को अच्छा बने, ये सीन अच्छा बने, वो रहता है। Are you hoping for a national award for बदलापुर? सी मैं एक्सपेक्टेशन तो मेरी खैर पहले भी नहीं थी और हो गया, बट एक्सपेक्टेशन अगर फिर नहीं होती तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो इसलिए किसी भी चीज़ से मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। अगर चीज़ें नहीं होती तो फिर वो होता है। मेरा शौक़ है काम करना, काम करते जाओ, किसी को कोई अगर होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो उसके लिए मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता कि नहीं मुझे क्यों नहीं मिला। ना, आई डोंट। एब्सोल्युटली। मैं सिर्फ इस शहर में काम करने के लिए आया था और उसके बावजूद अगर मुझे अपनी मर्ज़ी का काम करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल। आपने ये भी अब एक किसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि दैट कंसिडरिंग जिस तरीके की आपने मुश्किलें देखी हैं ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हैं कि दैट आपकी फैमिली जो है दे आर क्वाइट decently well off right now, and that is something which you consider like a big achievement in its own right as well. Of course. Like आपका I think बेटा हुआ है अभी recently, हाँ, अभी बेटा मई में, and you share the same birthday, both of you? Absolutely. 19th May. 19th May. दोनों की बर्थडे अभी इनफैक्ट या तो कहीं ना कहीं इन योर पर्सनल लाइफ योर साइड, बिकॉज आपने मुझे एक बार बताया था कि दैट आप ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते हैं इवन ड्यूरिंग गैंग्स ऑफ वसेपुर रिलीज होने से पहले कहीं ना कहीं दैट वे, तो फिर वो इंटरव्यू देना है तो भी ऑटो रिक्शा से आए जी, तो पोस्टर्स आपने कहा लगे रहते हैं हर जगह पे जब, तो अभी यू मस्ट बी क्वाइट कंफर्टेबल माशाल्लाह से, तो डू यू फील हैप्पी समवेयर दैट आपकी वालदा आई थिंक आपके लिए बहुत दुआएं इनफैक्ट कही? हाँ, उन्होंने हमेशा हर वालदा अपने बेटों के लिए दुआई करती है, उन्होंने बहुत दुआई की हमेशा, तो उनकी दुआएं ही आपको लगता है कि ऑफ कोर्स वही है। वी आर हैविंग लाइक अ ब्रीफ रैपिड फायर विद यू। बहुत बार आपसे मुलाकात हुई है तो एक थोड़ा सा कुछ आपको मतलब लेट्स पुट यू इन अ स्पॉट और कुछ इंटरेस्टिंग से आपसे हम जवाबात आपसे हम लेना चाहेंगे। तो पहला सवाल ये है कि दैट मोस्ट रोमांटिक थिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। आपने ये कहा है कि दैट आप रोमांटिक गाने बहुत सुनना पसंद करते हैं, तो मोस्ट रोमांटिक थिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ? रोमांटिक सॉन्ग या रोमांटिक थिंग? रोमांटिक थिंग। पार्क में एक लड़की को ले गया था मैं, आई थिंक वो सबसे बताया आपने मुझे पहले? हाँ, वो था, वही था। तो अब फिर से एक बार बता दीजिए। आई थिंक मैं पहली बार जब एक लड़की को पार्क में ले गया था, दिल्ली में मैं पढ़ता था जब, तो सिर्फ वो और मैं अकेले बैठे थे। उससे पहले काफ़ी थॉट में मैं रहता था कि भाई ये 2-2 घंटे आपस में ये कपल जो बैठे रहते क्या बातें करते हैं, बात तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है, जो कहना चाहते हो 2 मिनट में बोल दो, तो लेकिन ये 1.5-2 घंटा क्यों बैठे रहते? तो फिर मुझे फाइनली जब मैं लेके गया तो मुझे पता चला एक्चुअली कि 2-2 घंटे जो है ना किस लिए लग जाते हैं। तो मैं लेके गया और फिर मैं पशुपेश में पड़ गया कि मैं जो चाह रहा हूँ वो बात कब करूँ, कैसे करूँ। तो 1-1.5 घंटा तो हो गया उसमें, और फिर फाइनली जब उसका हाथ उसने ऐसे रखा, लड़की ने ये मौका, हाँ लड़की का हाथ ऐसे रखा, तो उस पर मैंने हाथ रख दिया। ये आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे रोमांटिक थिंग। उसके बाद कुछ और भी कहा था लड़की ने? हाँ, उसने उसके बाद तो वो पूरा गैंग्स में वो सीन है पूरा। बताइए ना क्या? हाँ, उसने बोला कि ये क्या है ये, मैंने हाथ पे हाथ रखा है, तो उसने बोला तो परमिशन लेनी चाहिए थी, तो ये तो इलीगल है। अब जैसे उसने इलीगल क्या बोला तो मुझे पुलिस थाने ये सब याद आने लगे। मैंने तो बाकी गड़बड़ कर दिया मैंने जी।
तो फिर मैं उठ के मैंने आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैं उठ के जाने में तो उसने हाथ पकड़ के बिठाया कि तब उसने बोला कि तुम मैच्योर हो और जो भी तुम्हें कहीं भी हाथ रखना है तो पहले पूछ लो। ऐसे थोड़े ना किसी घर में जा रहे हो घुस गए ऐसे सीधे, नॉक करके जाना पड़ता है ना, परमिशन लेनी पड़ती है। How do you react when women or your female fans flirt with you? मुझे तो आजकल बहुत डर लगता है, मैं सच बताऊं। जी क्यों? क्योंकि लॉ इतने स्ट्रॉन्ग। इतने फ्लर्ट तो वो कर रहे हैं ना आप। अरे मैसेज ऐसे तो मैं अभी करता नहीं हूँ। अगर कोई मिल जाता है तो कोई अगर इज्जत देता है तो सर झुका के मतलब उनकी इज्जत ले लेते हैं, मतलब ऐसा इज्जत ले लेते हैं, मतलब इज्जत, अगर कोई इज्जत दे रहा है तो उसकी सर झुका के मतलब इज्जत करते हैं आप, उनको इज्जत दे देते हैं। चलिए चूज वन, सलमान एंड केक और सलमान एंड बजरंगी भाईजान? ऑफ कोर्स सलमान एंड बजरंगी भाईजान। ऑफ कोर्स सलमान। बेस्ट आउटडोर शूटिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ? आई थिंक कश्मीर, पहलगाम। कश्मीर, पहलगाम। हॉटेस्ट बॉलीवुड हीरोइन? मतलब सब अब तक मिला के किमी काट कर। नहीं, अब सेफ आंसर हो गया। अभी आजकल में थोड़ा अगर आप बताएं तो। आजकल में कुरैशी के साथ आपने काफ़ी काम किया। एक का अगर नाम लूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप दो तीन का नाम लीजिए। हैं? 2-3 का नाम ले लीजिए आप। करीना कपूर हमारी फिल्म की हीरोइन है। करीना कपूर, ऑलराइट। खान ऑफ ऑल सीजन्स, सिंस यू हैव वर्कड विद ऑल द 3 खान्स, तीनों खान से आप काम कर चुके हैं, तो हु इज द खान ऑफ ऑल सीजन्स? आई थिंक तीनों खान ही है, तीनों की तिगड़ी जो है हर सीजन के लिए। अच्छा। वन डायरेक्टर विद whom you haven't worked and are dying to work with? कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ में आप बेताब हैं काम करने के लिए? बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बहुत सारे हैं। एक दो कोई नाम अगर आप ऐसे मैं मतलब उसमें मुझे अनकम्फर्ट जोन में मत डालो। राजू ईरानी? बहुत सारे हैं, बहुत सारे डायरेक्टर। How do you react if you are flipping channels and you come across your scene in सरफरोश और मुन्ना भाई MBBS? आप टीवी देख रहे हैं और सरफरोश और मुन्ना भाई के सीन्स आ जाएं सामने? आई थिंक मुझे तो ऑफ कोर्स अब तो खैर जब भी आते हैं तो वही बहुत लंबी जर्नी से याद आ जाती है कि बहुत ऐसे टाइम वो बहुत ही अजीब सा था जब कर रहा था मैं वो सीरीज। आपने बताया पहले, हाँ। आपने बताया। Do you feel like shouting at the media when they ask you about your rivalry with Irfan Khan? ना मेरे को रिएक्ट नहीं करना। Okay. 3 tips on how to woo a girl. अगर किसी लड़की को रिझाना है तो क्या 3 तरीके आपकी नज़र में हैं? परमिशन लेना चाहिए? आजकल तो परमिशन पहले हाथ रखने से पहले परमिशन ले लो एक तो। कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसी से पूछ लो। ओके। तो वो अगर बताए तो फिर आगे बढ़ो। अगर लड़की से ही पूछना चाहिए एक्चुअली, खुद ही रिझाओगे मतलब रिझाने के लिए जो आपके पास चीज़ें हैं 3, उसमें तो मतलब सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो आजकल तो। सरेंडर कर। फैंटास्टिक। तो नवाज भाई, आई थिंक इट वाज प्रीटी गुड रैपिड फायर विद यू। आई थिंक काफ़ी आपने दिलचस्प आपने आंसर्स दिए। कुछ सर्टेन सवालों में आपने डिप्लोमेटिक्स आपने एक स्टांस रखा विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एब्सोल्युटली। नवाज भाई, हम लोगों ने कुछ सवाल ट्विटर पे आपके फैंस से लिए हैं, तो आई थिंक लेट्स टेक अ फ्यू ऑफ देम। अमरीन अशरफ, हाउ वाज इट वर्किंग विद करीना अगेन इन बजरंगी भाईजान आफ्टर तलाश? बजरंगी भाईजान में मेरे उनके साथ सीन नहीं है एक्चुअली जी, बट मैं तो अभी आगे कोई अगर फिल्म करूँगा तो ज़रूर पहले ही बोल दूँगा अगर उनके साथ तो होने चाहिए सीन, कुछ इसमें है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो आपको मतलब रिग्रेट है इस चीज़ का? हाँ। ओके, दिस इज़ अमरीन अशरफ वंस अगेन फ्रॉम रियाद। हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद सलमान खान? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मतलब बहुत ही मज़ेदार ऐसा एक्सपीरियंस था कि आने का मन ही नहीं कर रहा था बॉम्बे में। मतलब अगर ये 5 महीने 6 महीने भी शूटिंग चलती तो इनके रहते हुए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आने का, चलती रहे शूटिंग ऐसा लग रहा था। तो इतना अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था तो बड़ा मज़ा आया। This is Jannatul from Bangladesh. How was the Raees shooting? What is his feeling to work with Shah Rukh Khan? रईस की शूटिंग एक शेड्यूल हुआ है और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो उनके साथ उतना हम्बल तरीके से काम किया उन्होंने, मतलब इतना हम्बल हैं वो
मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सचमुच। कितने दिन का शेड्यूल रहा है अभी तक आपका? आई थिंक काफ़ी लंबा शेड्यूल था हमारा, 1 महीने का शेड्यूल था। यहीं फिल्म सिटी में? हाँ, फिल्म सिटी में। एंड राहुल ढोलकिया आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग गाय एज वेल। ऑफ कोर्स उनके दिमाग में फिल्म है, उनको जैसा चाहिए वैसा ही वो करवा के बाज आते हैं। क्या आपका मतलब रोल है रही इसमें? मैं कॉप का रोल कर रहा हूँ इसमें जी। एंड इट्स लाइक अ पैरेलल लीड विद शाहरुख खान। फिलहाल अभी ये पूरा नहीं बता सकता कि क्या है। बट राहुल ढोलकिया नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, तो कैन वी एक्सपेक्ट लाइक अ ऑफ कोर्स बहुत ही अलग फिल्म बनने वाली है ये। Aman from Hyderabad was working with Salman Khan in Bajrangi Bhaijaan different from Kick? बजरंगी भाईजान में बहुत स्मूथ कैरेक्टर है उनका, और बस ज़रा सा भी उन्होंने लाइक जैसे एक जो ऑरा होता है उनका फिल्मों में, लार्ज देन लाइफ होती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक आदमी एक इंसान देख रहे हो, उस तरीके से पूरी पिक्चर को वो बहुत ही स्मूथली इन्होंने किया है, तो बहुत अच्छी वो देखने लायक चीज़ है। Dana Boli from Switzerland, you are the proud father of 2 children now. How are you able to manage fatherhood plus your busy schedule, professional life now? मेरा थोड़ा सा ऑफकोर्स थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली शूटिंग चल रही है, या थोड़ा सा जब भी टाइम मिलता है ऑफकोर्स मैं बच्चों के साथ मेरा गुजारता हूँ जितना भी टाइम मिलता है। आई थिंक काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी परवरिश तो खैर मदद कर ही रही है, मेरा काम है उनका कि भाई उनका फ्यूचर, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश कैसे हो वो उस पर, तो इसलिए काम जब होता है तो फिर काम करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। This is Rachel from Edinburgh, Scotland. Is there anyone you've just worked with that you want to work with in your next project? मैंने जिन लोगों के साथ काम किया था दोबारा, जैसे कबीर के साथ न्यूयॉर्क में काम किया था, अभी फिर मेरी ख्वाहिश थी कि उनके साथ काम करूं, फिर से कर रहा हूं। अगर कोई डायरेक्टर रिपीट हो रहा तो अच्छी बात है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो ऑफकोर्स जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, अगर दोबारा काम मिलेगा तो डेफिनेटली करूँगा। रूमर्स थी कि आप सुल्तान में भी आप हैं, लेकिन नहीं, ये कोई न्यूज़ मतलब ये कोई न्यूज़ मुझे नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट द सुल्तान है। बिल्कुल। Jualit from Ahmedabad, Nawaz sir, you always choose different roles. My question is that what's your dream role? कभी ड्रीम रोल के बारे में कभी सोचता नहीं था कि क्या कौन सा रोल आपका ड्रीम, क्योंकि क्या होता है एक्टर की टेंडेंसी की, अगर एक रोल के बारे में, ड्रीम रोल के बारे में सोचने लगता है और उस दौरान उसको कोई दूसरे कैरेक्टर मिलते हैं, तो जो ड्रीम रोल के बारे में सोच रहा है उसके वो कुछ ग्लिम्सेस आने लगते हैं उसमें। लेकिन बार बार जब ये क्वेश्चन किया जाता है तो फिर मुझे भी लगा कि एक तो कुछ होना चाहिए। तो फिर फाइनली वाकई जब मैंने सोचा कि कौन सा मेरा ड्रीम रोल है, तो इस नतीजे पे पहुंचा मैं कि मुग़ल आज़म का दिलीप कुमार, सलीम। क्या बात है। दैट आई वांट टू डू। क्या बात है। आई थिंक आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थिंक पीपल कैन इमेजिन यू इन दैट रोल एज वेल। इट्स अ वेरी डिफरेंट एनालॉजी, बिल्कुल अलग मुख्तलिफ वो हैं, लेकिन वो पूरा एक हीरो का कैरेक्टर था आपका गैंग्स ऑफ वासेपुर का जिस तरीके से, तो मुग़ल आज़म में डेफिनेटली वन कैन इमेजिन दैट। दिस इज़ दाना बोली वंस अगेन नवाज भाई, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है स्विट्ज़रलैंड से। योर जर्नी एज एन एक्टर इज़ इनक्रेडिबल। इमेजिन इफ़ अ बायोपिक इज़ मेड ऑन इट, हु वुड यू सी प्लेइंग योरसेल्फ? अगर आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक बायोपिक बनाई जाए तो आप किसको देखना पसंद करेंगे आपके रोल में? अपने आप को या किसी और को? नहीं, आपको नहीं। राजकुमार राव में भी? राजकुमार राव में भी? आई थिंक मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी। This is Abhishek from Mumbai. Sir, did you know that you could be so versatile with your acting before joining Bollywood? क्या आपको अंदाज़ा था कि आप इतने ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के किरदार निभा सकते हैं बॉलीवुड ज्वाइन करने से पहले? नहीं, फिल्मों में अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस तरह के कर सकता हूँ, बट थिएटर के दौरान काफ़ी अलग अलग तरीके के रोल किए थे। अगर एक तरफ लाइक फोक थिएटर कर रहे हैं, पारसी थिएटर भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम शेक्सपियंस जो थिएटर होता है वो भी कर रहे थे, तो उसमें कॉमेडी ज़्यादा की थी मैंने। तो बहुत अलग अलग तरीके के, आई थिंक 3-4 साल में कम से कम कोई 150-200 प्लेस किए थे मैंने। तो उसमें सारे अलग अलग तरीके के रोल करते थे। वो तब था, लेकिन फिल्मों में आइडिया नहीं था कि थैंक गॉड चूँकि प्ले किए हुए थे तो इसलिए वो ईजी होता चला गया। कंसिडरिंग आपने इतना ट्रेनिंग आपने ली हुई है, यू आर ट्रेन्ड एक्टर और आपने इतने सारे प्लेस करे हुए हैं,
जब आप जैसे फिल्म में या फिर इवन प्लेज में, इवन नाउ, जब आप अप्रोच करते हैं किसी किरदार को, तो आपका प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप मेंटली यू वांट टू गेट इनटू इट, बिकॉज आपने आई थिंक लाइक के बारे में आपने कहा है कि दैट जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो वो किसी सलून में जाके बाल रंगवाएगा नहीं, वो अपने आप से अपने बाल रंगेगा। तो वो आपने खुद आपने आई थिंक यू थॉट अबाउट इट। तो आपका प्रोसेस क्या होता है? लाइक इज इट लाइक इन योर माइंड समवेयर, या बॉडी लैंग्वेज को आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे? क्या प्रोसेस होता है आपका? आई थिंक वो डिपेंड करता है कैरेक्टर पे। अगर कैरेक्टर डिमांड कर रहा है कि भाई इसको जो इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, लाइक मेथड एक्टिंग, जिसको हमारे यहाँ बहुत ही सीरियस वो समझा जाता है, बहुत बड़ी चीज़ समझा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें जो आप कर चुके हो और जो आप कर रहे हो उसको उसमें बिल्कुल बहुत डिफरेंस पैदा करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। आप फिज़िकली भी मेंटली भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। तो और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि वो उनको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं, जो आपकी स्पॉन्टेनिटी, जैसे बदलापुर आप कह रहे हैं, तो बदलापुर में मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि इस तरह के लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में। और ये भी था कि भाई 10 साल तक जो मेरे पास काम नहीं था, उसमें बहुत सारे लोगों को अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व किया मैंने बिल्कुल लाइफ में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो और मेरा ये रहता है कि मैं जो भी कैरेक्टराइजेशन करूं वो फिल्मों से ना देख के करूं, वो मेरे आसपास के लोग होने चाहिए, रियल ज़ाती ज़िंदगी से। हाँ, अपनी ज़िंदगी में मैंने वो लोग देखे हों, क्योंकि उस पर मेरा ज़्यादा बिलीफ रहता है। अब इतने सारे लोग ऑब्जर्व किए हैं आपने, तो कहीं ना कहीं वो उसको एग्जीक्यूट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप ट्रेंड हो, ट्रेनिंग लिए, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं काम तो आती है ट्रेनिंग। Nawaz bhai, quickly we'll take a few more questions. This is Apurva from London. If you're offered a film from Dharma or YRF and you don't like story or your role, will you still do it? अगर आपको धर्मा या YRF से कोई पिक्चर आती है लेकिन स्टोरी और रोल आपको पसंद नहीं आता है, तो क्या आप फिर भी करना चाहेंगे उसको? वो तो कोई भी एक्टर नहीं करेगा आई थिंक, अगर वो स्टोरी अगर नहीं अच्छी है और कैरेक्टर अच्छा नहीं है। पैसे के लिए? नहीं, पैसे के लिए तो मुझे कितने भी करोड़ देने तब नहीं। क्या बात है। Nawaz bhai, मोहम्मद फ्रॉम सूरत गुजरात, फ्रॉम व्हेन इज द सेकंड शेड्यूल ऑफ रईस गोइंग टू स्टार्ट? अक्टूबर में। अक्टूबर दिस ईयर? Okay, this is Amreen Ashraf from Riyadh once again. Nawaz bhai, what's your favorite Salman Khan film? गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी आपने आई थिंक सलमान की काफ़ी फिल्में, आई थिंक सलमान और शाहरुख दोनों की आई थिंक फिल्में आप देखना पसंद करते थे हुमा कुरैशी के साथ। हाँ। मैंने प्यार किया, आई थिंक वाज मैंने प्यार किया। हाँ, राइट। अभी ज़ाती ज़िंदगी में कौन सी आपकी है? आई थिंक मुझे खामोशी उनकी। क्या बात, सेम है। हाँ, खामोशी। इनफैक्ट आई टोल्ड सलमान रिसेंटली अबाउट इट दैट भर दो झोली मेरी में जो उनका पूरा आंखों में। हाँ, it reminds me somewhere of Khamoshi. Khamoshi is a very good choice. Nawaz bhai, this is Dana Boli once again from Switzerland. Give us 3 tips to survive in the industry. 3 गुर अगर आप सिखाना चाहें। मुझे तो अभी भी पता नहीं कैसे सरवाइव किया जाता है, लेकिन आपके बहुत पापड़ बेले हैं आपने। आई थिंक मुझे लगता है कि सरवाइव तो खैर डिपेंड करते हैं, अब फाइनेंशियली कह रहे हैं आप या क्या। मुझे लगता है कि एक तो हमेशा आस कभी छोड़नी नहीं चाहिए, है ना। जो चीज़ें आप लेके आते हैं उसको जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बॉलीवुड का, हाँ, वो जो वैल्यूज़ हैं आपकी, जो आपकी कल्चर ट्रेडिशन, जो चीज़ें संजो के लेके आते हैं आप, जो चीज़ें लेके आते हैं वही आपकी यूएसपी होती है, वो खूबी होती है, यूएसपी होती है। उसको जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही आपको सक्सेस दिलाएगी, वही आपको सबसे अलग करेगी, यूनिकनेस जो आपकी है। और तीसरी चीज़ क्या है? ऑनेस्टी। आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत सालों के बाद वर्क करती है, लेकिन जब करती है तो फिर लोगों को पता चलता है। क्या बात है। नवाज भाई, लास्ट क्वेश्चन। दिस इज खालिद फ्रॉम मोरक्को। हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद शाहरुख खान? मैंने जैसे भी बताया, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस। आई थिंक मैंने इनसे हम्बल एक्टर अभी तक नहीं देखा। नवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन बॉलीवुड हंगामा। एज ऑलवेज कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है आपकी सादगी से, जो आप जिस तरीके से आप चीज़ों को बयान कर देते हैं। तो और ख़ासियत ये होती है आपके साथ में बात करने की कि दैट अभी जो आपने बातें जिस तरीके से जिक्र करी, ये कुछ टाइम के बाद असर करेंगी। आई थिंक विच इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, दैट कि वो कहीं ना कहीं जहन में वो चीज़ जो है वो ठहरती है। आप चिल्लाते नहीं हैं, आप हल्के से बात को कहते हैं, लेकिन वो चीज़ जहन में रहती है। एंड
one thinks about it. And बहुत से हमारे जो viewers हैं वो they have similar thought process as well कि that हम काफ़ी बार इंटरव्यू बार रिपीट करके देखते हैं उनका इंटरव्यू को, बिकॉज वी गेट टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ अलग तरीके की चीज़ पता चलती है. तो बहुत बहुत शुक्रिया नवाज भाई, एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर बजरंगी भाईजान, एंड वी होप दैट इट्स अ ह्यूज सक्सेस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर फोर्थकमिंग फिल्म्स इंक्लूडिंग मांझी एंड अ लॉट मेनी मोर. आई थिंक आपके भाई ने भी एक शॉर्ट फिल्म आई थिंक जी, एंड इंशाल्लाह उसके बारे में भी आगे बात करते हैं. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. दैट्स ऑल वी आर फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा. कीप ऑन वॉचिंग. Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.